चलो देखो, इसके पहले वाले क्लास में हम लोग इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक, इक्वेशन ऑफ मोशन का एनालिटिकल मेथड से उनको चार फार्मूले को हमने प्रूव किया था। आज हम देखेंगे कैलकुलस मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। वही चारों इक्वेशन जो पहले प्रूव किए थे वही है, इसको हम कैलकुलस मेथड से प्रूव करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन, अब फर्स्ट इक्वेशन क्या था? फर्स्ट लॉ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये सब तो जानते हो। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। a एक्सेलरेशन, t टाइम। तो u नॉट, हाँ u नॉट, ठीक है, u नॉट नहीं u भी मान लो। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, और v फाइनल वेलोसिटी। a एक्सेलरेशन और t टाइम टेकन। अब देखो, तो इसको क्या करेंगे, मान लेते हैं हम यहाँ पे ओरिजिन है और इस समय किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी कुछ था, किसी बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी कुछ है ऑलरेडी। आफ्टर टाइम t इसका वेलोसिटी v हो गया, ये इस वेलोसिटी से चलने लगा। ठीक, अब देखो, तो वेलोसिटी अगर इसके मेथड से देखें तो फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का? वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन हमको इसको निकालना, तो यहाँ लिखेंगे एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। हमको निकालना है कैलकुलस मेथड से, इसलिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसके पहले बताया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वही है a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। अब क्या काम करेंगे, हमको देखो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या निकालना है? रिलेशन। इसका मतलब डी वी इज इक्वल टू ए डी टी। कैसे? इधर डिवाइड, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब क्या काम करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। इधर भी कर देंगे इंटीग्रेशन और इधर भी a का कर देंगे इंटीग्रेशन। ठीक, और a कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन का, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेटेड मोशन का वो पढ़ रहे हैं, तो ये आ जाएगा। अब देखो, जब इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको इंटीग्रेट, अब यहाँ पे इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे? क्योंकि ये जो दिया हुआ है टाइम 0 से टाइम t तक वेरी कर रहा है, और टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी u है, और टाइम t इज इक्वल टू t पे फाइनल वेलोसिटी v है। यहाँ पे v तक वेरी करें, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? जब सिंपली dx लिखा हो, इसका इंटीग्रेशन x होता है। ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा v, और इसकी वैल्यू आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। और उसके बाद a तो है कांस्टेंट, a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट बाहर कर लेंगे तो बचेगा dt, और dt का इंटीग्रेशन वही होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा a t, और कहाँ से कहाँ तक? 0 टू t। अब इसमें जो है लिमिट रखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो पहले फाइनल रखेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू a, और यहाँ पे आएगा t माइनस 0, ये आ गया v माइनस u इज इक्वल टू a t, और इधर माइनस u है, इधर जाएगा प्लस का u, तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, और यही है फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये हो गया। ठीक, तो इसको लिख लो, लिख लिए हो, लिखना होगा, हटाएं। अब देखो, तो अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ हो गया। सेकंड इक्वेशन, सेकंड क्या था? सेकंड था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये है। अब हमको ये प्रूफ करना है। अब हमको यहाँ दिख रहा है, कैसे हमको पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे ना? अब हमको दिख रहा है कि यहाँ डिस्टेंस है, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है। इसका मतलब अब यहाँ वेलोसिटी लेंगे, यदि वेलोसिटी ले लेंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, यही ना होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। तो यहाँ से निकल के आएगा
डी एस इज इक्वल टू वी डी टी, वी डी टी, डी एस इज इक्वल टू वी डी टी। इधर देखो डी एस इज इक्वल टू वी डी टी, ये आया। अच्छा वी क्या है, टी टाइम में डिस्टेंस टेबल है, हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का। तो पहले इसका इंटीग्रेशन करें, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, डी टी, ये आया। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या बोला था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये v है, v ऐसे समझिएगा। अब क्या काम करेंगे, यहाँ पे v की वैल्यू ये रख देंगे u प्लस ए टी, क्योंकि ऑलरेडी इनिशियल वेलोसिटी u चल चुका है ना, तो ये रखेंगे v के स्थान पे, ये रखेंगे u प्लस ए टी, ये आ गया dt, और यहाँ पे है ds, और ds क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक, अगर देखो t इज इक्वल टू जीरो पे डिस्प्लेसमेंट पोजीशन x इज इक्वल टू जीरो है, t इज इक्वल टू जीरो पे यदि पोजीशन x इज इक्वल टू जीरो है यहाँ से यहाँ तक, और t इज इक्वल टू टाइम t पे ये पोजीशन x है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है कहाँ से कहाँ वैरी करेगा, x से x नॉट, मतलब x नॉट से x, इतना बात समझ में आया। अच्छा और ये टाइम कहाँ से वैरी करेगा, टाइम देखो t इज इक्वल टू जीरो से t इज इक्वल टू टी, तो यहाँ जाएगा जीरो टू टी, और यहाँ वेरिएबल t है। अब चलो इसको इंटीग्रेट करो, तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा s, क्या आएगा s, और s की वैल्यू आ जाएगी x नॉट से x, और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इसका देखो u जो है ये कांस्टेंट है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी पहले से थी कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे आ जाएगा u t, और इसका इंटीग्रेशन क्योंकि ये कांस्टेंट है, समझ लो इधर u कांस्टेंट है, और इनका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक। तो u कांस्टेंट है तो 1 बचेगा, 1 dt, ऐसे देखो u dt लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे u dt, और u कांस्टेंट है तो u बाहर लेंगे, केवल dt लिखेंगे, और dt का इंटीग्रेशन t आ जाएगा, यही लिखा हूँ, ये t है, और t की वैल्यू कहाँ से कहाँ है, जीरो टू t है, इतना बात समझ में। अच्छा ये भी कांस्टेंट है, और t का क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन जब x dt x dx रहते हैं ना, हमने बताया था इंटीग्रेशन में पावर 1 है, और पावर इंटीग्रेशन में एक बढ़ जाता है, और जितना बढ़ाते हैं उसी से डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 1 इज एक्स स्क्वायर बाई 2, इतना बात समझ में आया। इसका इंटीग्रेशन समझ गया, इसका पावर 1 था, और 1 पावर बढ़ा दोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और उतने से ही डिवाइड भी करते हैं, समझ में आइए। अब यहाँ लिख दो, तो ये आ जाएगा a, और t क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2, और इसका कहाँ से कहाँ जाएगा, जीरो टू टी, बात समझ में। इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन, ये प्लस में अंदर चला जाता है, ठीक, एडिटिव होता है। अब चलो इसकी वैल्यू रखोगे, x रखोगे तो x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू, यहाँ देखो u t रखोगे t माइनस जीरो, इतना बात समझ में आया। प्लस हाफ तो कॉमन ले सकते हैं ना, उसमें लिमिट नहीं जाएगी, तो हाफ a, t की वैल्यू रखोगे तो t स्क्वायर आएगा, और जीरो रखोगे तो जीरो आएगा, समझ में आया। लिमिट ऐसे रखते हैं, पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला, और दोनों को घटा देते हैं, तो ये आ गया। अब ये बताओ, ये तो डिस्प्लेसमेंट ही है ना, ये यहाँ से ये पूरी वैल्यू x है, और ये x नॉट, और बॉडी कोई या पार्टिकल कहाँ से चली है, x नॉट से इतना, तो डिस्प्लेसमेंट ये आया ना, तो इस x माइनस एक्स नॉट को आप s से भी डिनोट कर सकते हैं, तो ये आ गया s इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ये तो हो जाएगा जीरो, तो आ जाएगा u t प्लस इसका मल्टीप्लाई हाफ a t स्क्वायर, तो ये आ गया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन टाइम t। बात समझ में आया, समझ में आया, बस चलो बताओ कहाँ नहीं समझ में आया। x, ये देखो इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला होता है, अगर x पावर n dx है, ठीक, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जो भी पावर है उसका एक पावर बढ़ जाएगा, और नीचे उतने से जो पावर बढ़ा है उतने से ही डिवाइड कर देंगे, बस यही होता है। तो यहाँ पावर 1 था, तो पावर 1 बढ़ाएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और उसी से डिवाइड कर देंगे, ठीक। हम लोग को इसके बाद में हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ा दिए थे अच्छे से, ठीक। ये हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन, और कोई दिक्कत कहीं पे, ठीक। अब चलते हैं, ये सेकेंड इक्वेशन, अब थर्ड इक्वेशन चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या था, थर्ड इक्वेशन था हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसका मतलब इस फॉर्मूले से पता चल रहा है कि केवल रिलेशन जो है वेलोसिटी
डिस्टेंस और एक्सेलरेशन में, यही ना है। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, इस तरह से लगाएंगे, वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होता है ds अपॉन dt, वेलोसिटी v इज इक्वल टू ds अपॉन dt या dx अपॉन dt भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या काम करेंगे, अब हमको तो निकालना है, t की जरूरत नहीं है, t का तो यहाँ पे कहीं जरूरत नहीं है, इसका मतलब t हमको क्या करना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। देखते हैं कैसे भगाएंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, ds अपॉन dv कर दे, क्या कर दे dv, तो dv का इधर डिवाइड किए हैं तो dv का मल्टीप्लाई भी करेंगे और dv का मल्टीप्लाई और dt तो पहले ही से था, तो ये आ गया अपॉन dt। इतना बात समझ में आया? ये देखो dv का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, dt और ds तो थे ही उसमें ना, तो ये देखो dv बाई dt क्या होता है, dv बाई dt एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू क्या था dv बाई dt, ठीक, ये पढ़ा चुका हूँ। तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू ds बाई dv और इनटू इसके स्थान पे एक्सेलरेशन रख सकते हैं। अब देखो सीधा सीधा दिख गया, वेलोसिटी और डिस्टेंस में रिलेशन मिल जाएगा हमको। इसको इधर करेंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा v dv और a ds, बात समझ में आया? अब देखो यहाँ से इसको कर देंगे इंटीग्रेट। अच्छा, वेलोसिटी कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी, तो ये इनिशियल वेलोसिटी हम इनिशियल वेलोसिटी u ले लेते हैं और फाइनल वेलोसिटी v ले लेते हैं। और डिस्टेंस कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, डिस्टेंस अगर डिस्टेंस मेजर करें तो x इज इक्वल टू 0, या तो x इज इक्वल टू 0 से x तक, ठीक, t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी u है और t इज इक्वल टू 0 पे डिस्टेंस x नॉट है, ये आ जाएगा x नॉट और फाइनल x पे गया। इतना बात समझ में है? अब चलो, तो फिर अब देखो इंटीग्रेशन क्या है, x dx टाइप का है कि नहीं, x dx टाइप, यही तो है v dv, vx dx क्या था फॉर्मूला, जब एक पावर है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, बात समझ में आया? तो ये आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2 और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ है u टू v, और यहाँ पे a तो कांस्टेंट है और ये कैसा बन गया, केवल ds बनेगा और ds मतलब केवल x आता है, ठीक, तो ये आ जाएगा a s और लिमिट कहाँ से कहाँ x 0 टू x तक। इतना बात समझ में आया? तो ये आ जाएगा, यहाँ 1/2 कॉमन करोगे तो 1/2 कॉमन करोगे तो ये आएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक, v स्क्वायर v की वैल्यू रखोगे माइनस u स्क्वायर और यहाँ पे एक यस की वैल्यू एक बार x रखोगे और एक बार माइनस x नॉट, ठीक, ये माइनस कर दोगे। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या है, ये तो डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट का मतलब इसके स्थान पे आप x लिख सकते हो ना, s लिख सकते हो, तो ये आ गया a इंटू एस, सी लगेगा और 2 का इधर डिवाइड इधर जाएगा, 2 का इधर डिवाइड इधर जाएगा, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as और u स्क्वायर इधर माइनस में इधर जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as हो गया प्रूफ, ठीक, ये तीसरा इक्वेशन भी मिल गया, समझ में आया दिन भर, ठीक। अब चले चौथे पे, इसको कर लो, कोई पूछना है इसमें, बताओ कोई दिक्कत हो तो। क्या आगे आगे सर, ठीक, चलो चौथा, टाइम लगेगा, स्क्रीनशॉट ले लें। कहाँ स्क्रीनशॉट ले लें, अरे नोट करते हैं साथ में किया करो ना, फिर ऐसे बैठे नहीं जाओगे समझते। सर समझेंगे ये फिर चलो देखो, अब फोर्थ इक्वेशन था nth टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth टाइम, तो फोर्थ इक्वेशन क्या था, फोर्थ, तो ये आ जाएगा s nth इज इक्वल टू u प्लस हाफ a टू n माइनस 1, n क्या है, nth टाइम है, मतलब nवें सेकेंड या nवें टाइम में कितना डिस्टेंस कोई बॉडी चलती है। अब यहीं पे मान लेते हैं कि s n टाइम में n सेकेंड में t इज इक्वल टू n सेकेंड में इतना दूर ट्रेवल किया x, और वो मान लेते हैं डिस्टेंस यस n है, ठीक, और t इज इक्वल टू n माइनस 1 यहाँ मान लेते हैं, t क्या है n माइनस 1 और वो डिस्टेंस किया ट्रेवल s n माइनस 1, बात समझ में? ऐसे समझो कि मान लो तो ये 10 किलोमीटर है, तो ये 10 किलोमीटर ट्रेवल किया और 10 किलोमीटर मतलब 5 घंटे में,
ऐसा समझो, या 5 मिनट में 10 किलोमीटर गया 5 मिनट में। अब हमको लास्ट के 5वें मिनट में कितना दूरी गया वो निकालना है। तो 5वें मिनट का मतलब ये हुआ कि हमको चौथे मिनट का डिस्टेंस पता हो। तो मान लेते हैं 4 मिनट में इतना दूर गया और 5 मिनट में इतना दूर गया, तो 5वें मिनट में तो यही ना डिफरेंस होगा कि भाई 5 मिनट में टोटल कितना गया और 3 मिनट में 4 मिनट में टोटल कितना गया, तो 5वें मिनट में इतना डिस्टेंस आ जाएगा। और यही हमको क्या करना है, निकालना है। बात समझ में आ? तो एस nth टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल। अब चलो देखो, तो ये वही फार्मूला अभी जो इसके पहले, क्योंकि यहाँ पे भी क्या नहीं है, टाइम नहीं है, यहाँ पे भी टाइम नहीं है, इसका मतलब हम कौन सा रिलेशन लिखेंगे, वही वाला वेलोसिटी v इज इक्वल टू ds बाई dt, ये लिखेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेलोसिटी v इज इक्वल टू ds बाई dt, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, टाइम नहीं है तो टाइम हटाएंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू ds बाई dv, और ये dv बाई dt, ठीक। तो ये आ जाएगा v ds बाई dv और इंटू a आ गया, v ds बाई dv इंटू a आ गया। अब हमको निकालना है क्या, s nth टाइम में। इसका मतलब पहले n टाइम में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया, और उसके बाद ये, तो ये इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे, v dv a ds, अब a ds आ गया। अब देखो क्या होगा, तो v की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, v की वैल्यू हम वहां से लिख सकते हैं, v की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से u प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पे हम आराम से v की वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा v u प्लस ए टी, और ये क्या है dv, लेकिन गड़बड़ ये हो जाएगा कि ये dv है वेरिएबल, dv वेरिएबल है, तो हमको इसी से काम चल जाना चाहिए। dv वेरिएबल है, नहीं रहने दो, dt v dt इससे आ जाएगा, इसी से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम है। तो हम क्या करेंगे, यस को तो वेरी करा देंगे और टी को टाइम लेंगे, टी n-1 टाइम, ठीक है, नहीं टाइम से वेरी करा देंगे, रुको ये यहाँ से करा, ये यहाँ से फॉर्मूला लगा दो, v dt इज इक्वल टू ds, ठीक। और डिस्टेंस इसका वैल्यू, u की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, u प्लस ए टी डी टी इज इक्वल टू डी एस, ठीक। अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, टाइम देखो ये कहाँ से कहाँ, टाइम n-1 से n टाइम तक गया है, तो टाइम आ जाएगा n-1 से n टाइम, और डिस्टेंस कितना गया है, n-1 टाइम में s n-1 डिस्टेंस है, कितना है s n-1, और n टाइम पे s n है, ठीक हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो चलो ये तो कांस्टेंट है, फिर वही बात इसका इसमें मल्टीप्लाई u dt, और ये कांस्टेंट है तो dt की वैल्यू आ जाएगी केवल t, क्या आ जाएगी t, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ut, और प्लस इसका इंटीग्रेट करेंगे, देखो t है और t कैसा है, ऐसा है, t dt टाइप का ऐसा है, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर बाई 2, और इसमें मल्टीप्लाई है किसका, a का, तो ये आ जाएगा a t स्क्वायर बाई 2, इतना बात समझ में आया। और ये कहाँ से कहाँ टाइम इसका है बोलो, n-1 टू m तक, इतना बात समझ में आया। अभी इसको देखो, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये तो ऐसा ही है केवल, ये यही है, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x। अच्छा ये बताओ x कैसे हुआ, देखो ऐसे, इसको यहाँ 1 मान सकते हैं, 1 का मल्टीप्लाई है, और किसी का पावर 0 1 होता है, ठीक। अब x पावर 0 फार्मूला लगाओ, तो x का पावर 0 प्लस 1 अपान 0 प्लस 1, इस तरह से x पावर 1 आ जाएगा, ठीक। चलो देखो, तो ये आ जाएगा s, और डिस्टेंस ट्रेवल करेगा s n-1 टू sn, s n-1 टू sn। अब देखो तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, एक बार n रखोगे, एक बार n-1 और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आ जाएगा un, t की वैल्यू n रखो, यहाँ n टाइम है, और ये आ जाएगा हाफ a n स्क्वायर, इतना, और माइनस, अब t की वैल्यू n-1 रखो, तो un-1 प्लस हाफ a n-1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। और यहाँ पे रखोगे sn-1, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो यहाँ पे un है, मल्टीप्लाई करोगे और un प्लस में है, और ये माइनस बाहर लगा है, un टाइम यहाँ पे इधर करवा दे,
इधर करवा दे रहे हैं। देखो इसको हटा के हम इसी को आगे बढ़ा रहे हैं, यहां से आगे बढ़ा। तो यू एन है, चलो इसको लिख देता हूं। तो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ये है माइनस इसका, चलो मल्टीप्लाई करो अंदर, यू एन माइनस यू, और यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो आएगा हाफ ए एन स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हाफ ए केवल आएगा माइनस 2ab, तो ये आएगा -1/2 a इंटू 2n। ठीक, ये आया। अब क्या काम करोगे, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके काटो, देखो क्या आएगा। तो ये आ जाएगा, यहाँ से क्या आता है SN-1, और ये क्या है, यू एन से यू एन कैंसिल, और हाफ ए एन स्क्वायर से हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल, प्लस है यहाँ, प्लस माइनस माइनस, यहाँ केवल बचेगा क्या, माइनस माइनस प्लस यू बचेगा, और यहाँ पे बचेगा, यहाँ से देखो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में, और हाफ ए कॉमन कर लेंगे तो बचेगा, हाफ ए कॉमन करेंगे तो यहाँ प्लस में 2n बचेगा, और यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई होके -1 बच जाएगा। और यही क्या है, nth डिस्टेंस, क्योंकि SN इस पूरे में इतना घटाएंगे तो nth मतलब 1 सेकेंड में, लास्ट सेकेंड में जितना दूरी चला गया वो डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये आ गया SNth टाइम में ट्रेवल्ड डिस्टेंस, u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1, तो ये आ गया इतना। समझ में आया? तो ये रहा प्रूफ कैलकुलस मेथड से। अब इस पे चलते हैं हम क्वेश्चन करवाने। ठीक, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। रोके क्या? चलो देखो, अब क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो। तो ये कह रहा है जेट प्लेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देख लो, या 13 दिया हुआ है बुक में, ये देख लो 13, या फर्स्ट है, देख लो। तो अ जेट प्लेन, ये कह रहा है कि अ जेट प्लेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब देखो, जब भी कोई बॉडी कहेगा कि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये हो जाएगा स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये दिया हुआ है, चलो लिख दो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ये जेट प्लेन स्टार्ट कर रहा है, और एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिया हुआ है। और उसके बाद क्या है कि एंड मेक्स ए रन फॉर 35 सेकेंड। रन कितना करता है, 35 सेकेंड के लिए, मतलब टाइम कितना दिया है, 35 सेकेंड तक वो रनिंग करता है। उसके बाद क्या रहा है, बिफोर टेकिंग ऑफ, मतलब उड़ने से पहले इतना, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द रनवे एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द जेट एट टेक ऑफ, मतलब मिनिमम लेंथ ऑफ रनवे, मिनिमम लेंथ ऑफ रनवे और वेलोसिटी व्हेन दे टेकन ऑफ, वेलोसिटी at the time of टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब जब उड़ना है। ऐसा समझो कि एक जेट प्लेन है, वो रेस्ट से स्टार्ट किया, ये मान लेते हैं जेट प्लेन है, ठीक, ये जेट प्लेन है, चला ये, अब यहाँ से ये चल रहा है, ऐसे मान लो ये रेस्ट से स्टार्ट किया, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट में है ना, इनिशियल वेलोसिटी 0, और ये कह रहा है कि 35 सेकेंड तक, कितना, 35 सेकेंड तक ये रनवे किया, मतलब चला उस पे, उसके बाद ये उड़ना शुरू किया, ऐसे समझ लो, उसके बाद ये टेक ऑफ किया यहाँ से। तो यही कह रहा है कि मिनिमम लेंथ ऑफ रनवे, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक, मतलब 35 सेकेंड में कितना दूर गया, तो मिनिमम लेंथ ऑफ रनवे मतलब डिस्टेंस पूछ रहा है,
बात समझ में आया। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे जब ये टेक ऑफ किया तो वेलोसिटी क्या है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी पूछा है। बात समझ में आया। तो ये दिया नहीं है क्या पूछा है कि हम फाइनल वेलोसिटी, लेकिन आपको ऐसे समझना पड़ेगा। तो इसमें क्या पूछा सेकंड में, फाइनल वेलोसिटी पूछा, और इसमें मिनिमम लेंथ ऑफ रनवे मतलब डिस्टेंस पूछा। क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। बात समझ में आया। ये दो चीज। चलो करते हैं क्वेश्चन। तो सिंपल है। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन कोई करेंगे, जो जो दिया है उसको लिखेंगे और जो पूछा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। जो पूछा, जब हमको ये क्लियर हो गया कि ये दिया है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, टाइम दे रखा है, पूछ रहा है फाइनल वेलोसिटी क्या है और कितना दूर चला टेक ऑफ करने से पहले। तो सिंपल फर्स्ट फॉर्म। अब बताओ ए टी और v फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कौन सा इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन। तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। हमको फाइनल वेलोसिटी तो पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 मतलब रेस्ट से ही कर रहा है, और प्लस a की वैल्यू भी दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड, और ये t की वैल्यू 35 सेकेंड। इसका मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9 1 10, 105 मीटर पर सेकेंड की स्पीड थी उसकी। कब, जब वो टेक ऑफ किया। ठीक। अब उसके बाद पूछ रहा है मिनिमम डिस्टेंस। तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस और इन सब में कौन सा रिलेशन है, तो डिस्टेंस यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और u क्या है 0, t क्या है 35 प्लस हाफ a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू दिया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 3, और t की वैल्यू 35 का होल स्क्वायर। इतना बात समझ में आया। अब इनको सॉल्व कर लो, ये तो हो जाएगा 0, 1/2 इंटू 3 और 35 का स्क्वायर 3 4 जा 12 25 आ जाएगा। तो ये इसका मल्टीप्लाई करो, 25 यहाँ 75, 12 यहाँ 36/2, 2 1 जा 2 8 जा 2 3 जा 2 7 जा 2 5 जा, इतना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मतलब इस 35 सेकंड में 1835.5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक, तो इसको कर लीजिए। हम सेकंड इक्वेशन चलते हैं, सेकंड फॉर्मूला, क्या बोल रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कौन सा रकम, ठीक है। चलो देखो सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन ये सॉल्व जो करते हैं वो नोट करते हैं कि नहीं। चलो देखो सेकंड क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2। क्वेश्चन है, पढ़ दे रहा हूँ। ऑन अ फोगी डे 2 ड्राइवर्स स्पॉट ईच अदर व्हेन दे आर जस्ट 80 मीटर अपार्ट। मतलब कि फोगी मतलब कोहरा है, और दो ड्राइवर जो है अपने आप को एक दूसरे को देखते हैं 80 मीटर दूरी पे। क्वेश्चन पहले पढ़ते रहो फिर समझा रहे हैं। 80 मीटर अपार्ट, they are traveling at 72 km per hour and 60 km per hour respectively. Both of them applied brakes retarding their cars at the rate of 5 meter per second square. Determine whether they avoid collision or not. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे मान लेते हैं एक यहाँ पे स्पॉट है, एक यहाँ पे है, तो ए मान लेते हैं ए व्यक्ति है कोई और ये बी व्यक्ति है कोई। ठीक, और ये दोनों फोगी डे का मतलब कुहरा पूरा है, कुहासा है। तो ये दोनों आपस में आ रहे थे एक दूसरे की तरफ, मतलब ये इधर से आ रहा था और ये इधर से, और ये बबुआ ये 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहे थे, और ये 80 किलोमीटर, यही दिया हो ना, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहे थे। ठीक है, दोनों, और दोनों ने एक दूसरे को जो ऑब्जर्व किया, स्पॉट किया, वो जब कब किया, जब दोनों एक दूसरे से 80 मीटर दूर थे। इसका मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, 80 मीटर। ठीक, 80 मीटर डिस्टेंस है। उसके बाद ये कह रहा है, अच्छा जब दोनों एक दूसरे को देखे तो दोनों एक साथ ब्रेक अप्लाई किए। तो ब्रेक अप्लाई किए कितने का, रिटार्डिंग ब्रेक होगा क्योंकि वेलोसिटी घटेगी, तो वो ब्रेक अप्लाई किए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। और रिटार्डेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन निगेटिव में, मतलब वेलोसिटी, इसलिए रिटार्डेशन के लिए यूज करेंगे क्या, -5। इतना बात समझ में। और ये भी उतना ही अप्लाई किया, दोनों एक साथ इतने का ब्रेक अप्लाई किए। तो ये कह रहा है कि ठीक है, डिटरमाइन वेदर दे अवॉइड कोलिजन और नॉट। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ये दोनों एक्सीडेंट से बच जाएंगे या नहीं।
मतलब ये दोनों कोलाइड कर जाएंगे, कोलिजन करेंगे या नहीं, ये क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम देखेंगे दिया क्या है। दिया है इन दोनों की वेलोसिटी और उसके बाद 80 मीटर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और दिया रिटार्डिंग एक्सेलरेशन, ये दिया। हमको ये पता करना है कि ये दोनों भिड़ जाएंगे या बच जाएंगे, यही करना है ना। सॉल्यूशन देखो, तो सबसे पहले तो देखो ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है। हम इनको किस में, एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो ये मान लेते हैं जो V1 वेलोसिटी है ए का वो 72 किलोमीटर पर आवर है और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई कर दें। 18 4 जा 72, 4 5 जा 20, तो आ गया 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये साहब 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे थे और उधर से एक और आ रहे थे V2 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब 60 इंटू 5/18 और इसको कैंसिल करो, 6 10 जा 6 3 जा, ये नहीं कटेगा, तो 50/3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये आ गया। ठीक, इनकी वेलोसिटी आ गई। अच्छा, कैसे हमको पता चलेगा कि ये दोनों लड़ जाएंगे या बचेंगे? देखो कैसे, सिंपल सी ये बात है, हम इन दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिस्टेंस। अगर फॉर एग्जांपल ये इतना दूर चला और ये भी इतना दूर चलेगा तब लड़ जाएंगे। अगर दोनों का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड का सम आएगा, अगर वो 80 के आ जाता है इसका मतलब वो लड़ जाएंगे, और नहीं आता, कम आता है तो इसका मतलब वो बच जाएंगे। फॉर एग्जांपल वो यहीं तक चला और ये यहीं तक चला उतने टाइम में, कुछ टाइम में। टाइम दिया है कि नहीं? टाइम नहीं दिया, ठीक है, टाइम नहीं दिया, 80 मीटर अपार्ट, ठीक है। तो ये बच जाएंगे, मतलब ये यहाँ तक चला और ये यहाँ तक, लेकिन दोनों जब एक साथ ब्रेक लगाए हैं तो दोनों का टाइम ट्रेवल तो सेम होगा। सिंपल, जब दोनों एक दूसरे को 80 मीटर दूर देखे हैं तो दोनों तुरंत ब्रेक लगाए। जब ब्रेक लगाएंगे कि दोनों की गाड़ी मतलब कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो टाइम टी तक चलेगा, दोनों सेम टाइम से। तो मान लेते हैं टी टाइम तक दोनों ने चला, टी टाइम तक चला, तो सबसे पहले टी टाइम में ट्रेवल्ड डिस्टेंस दोनों का निकाल लेते हैं। ठीक, अब ये बताओ, ये पहली वाले के लिए V1 है, ये दूसरी वाले के लिए V2 है। अच्छा, ये इनिशियल वेलोसिटी है कि फाइनल? इनिशियल होगा। क्यों? क्योंकि ये पहले से आ रहे थे और जब एक्सेलरेशन अप्लाई किए, ब्रेक अप्लाई किए तो रुक जाएगी, है ना। रुकेगी मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। तो इसको हम ना U1 U2 कर ले, ज़्यादा बेटर है। U1 कर लो, U1 U2, ये इनिशियल वेलोसिटी है और हमको फाइनल वेलोसिटी दोनों को क्या मिल रही है? 0। ठीक, तो उसको देखो, जरूरत तो वैसे नहीं होगी। अब देखो डिस्टेंस ट्रेवल निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला लगेगा? दोनों का एक्सेलरेशन दिया है, U1 दिया है, टाइम t मान लेते हैं, तो टाइम t तो आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? V1, क्योंकि दोनों रुक जा रहे हैं, V1 0 और V2 भी 0। तो पहले तो टाइम निकालेंगे कि आखिर ये कितने देर तक चले, कितना। तो V1 निकालो, V1 इज इक्वल टू U1 प्लस AT, यही ना। तो V1 की वैल्यू क्या है? 0 और U1 की वैल्यू क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड और A की वैल्यू नेगेटिव में है क्योंकि रिटार्डेशन ब्रेक अप्लाई किया है, मतलब वेलोसिटी घट रही है, इसलिए माइनस का 5 रखेंगे और T की वैल्यू। ठीक, अब देखो क्या आएगा, 20, ये -5 है, -5 इधर जाएगा प्लस का 5 और 20 से डिवाइड करोगे, T इज इक्वल टू 4 सेकेंड। इसका मतलब दोनों 4 सेकेंड चले हैं, जरूरी नहीं है दोनों से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ जाएगा। अब देखो दोनों 4 सेकेंड तक चले हैं, अब ये आ जाएगा। अच्छा, ये देखो इसका भी निकाल लो, क्या पता किसका टाइम कितने टाइम तक चला है। तो V2 अगर लगाओगे, ये नहीं पता ना क्योंकि वेलोसिटी अलग अलग है दोनों की, एक्सेलरेशन सेम है, तो ये नहीं पता कि कौन कितने देर बाद रुकेगा क्योंकि वेलोसिटी अलग है। तो ये आ जाएगा UT प्लस AT, यहाँ पे भी आ जाएगा। इसको ना T1 मान लो, ज़्यादा बेटर है पहले वाले की, और इसको T2 मान लो। तो ये V2 क्या है? 0 और U2 क्या है? 50/3 और -5 इंटू T2 अलग आएगा। ये देखो इसको इधर करोगे तो 5T2 इज इक्वल टू 50/3 और 5 10 जा 50, तो T इज इक्वल टू आ जाएगा 10/3 सेकेंड। नहीं, एक टाइम नहीं आएगा, ठीक, क्योंकि वेलोसिटी अलग अलग है और दोनों में जब सेम रिटार्डेशन लग रहा है तो इसका मतलब कि अलग अलग टाइम भी आएगा। इसका मतलब जो पहला वाला बंदा था A, वो 4 सेकेंड तक चला और ये 10/3 सेकेंड तक। अब इस टाइम में इन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये निकाल लेंगे। तो पहला लिखेंगे S1 इज इक्वल टू
u1t1 प्लस हाफ at1 स्क्वायर। तो u तो 0 है, नहीं सॉरी, u तो 20 है, 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना आया 4 सेकेंड, और प्लस हाफ a की वैल्यू क्या रखेंगे -5, और t1 की वैल्यू 4 का स्क्वायर कर देंगे। 20 चौका 80, और देखो 4 4 जा 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 8, 8 5 जा 40, तो ये 40 मीटर चला। मतलब लड़ने से लड़ा, पता नहीं लड़ा कि नहीं, ये 40 मीटर चला पहला वाला जब ब्रेक कर पाएंगे। अब दूसरे के लिए डिस्टेंस निकालना है। S2 इज इक्वल टू U2 T2 प्लस हाफ AT2 स्क्वायर। U2 क्या है, ये 50/3 है ना, 50/3, और T कितना चला है 10/3, और प्लस हाफ A की वैल्यू -5, T की वैल्यू 10/3 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 500/9, और यहाँ पे आ जाएगा 10 10 जा 100, 100/2 करोगे 50, और 50 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे 250, 250, और इधर 3 3 जा 9 बचेगा, और 500 में 250 घटाओगे 250/9, मतलब इतना दूर तो ये चलेगा। इसको अच्छा अप्रोक्सीमेट निकालो, कितना आएगा 9 3 जा 27, 3 बार नहीं जाएगा 2 बार, 9 2 जा 18, 18 और 7, 9 3 जा, और 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, फिर 7 बचा, 9 7 जा 63, मतलब इतना मीटर चलेगा, इतना टाइम है ना मीटर में, इतना मीटर चलेगा। अब इन दोनों को जोड़ो, अगर टोटल डिस्टेंस ये दोनों कितना ट्रेवल करेंगे, टोटल डिस्टेंस, तो ये आ जाएगा S1 प्लस S2, मतलब 40 प्लस 27.7, मतलब 40 20 60, 67.7, इसका मतलब बच जाएंगे, ये लड़ेंगे नहीं भिड़ेंगे, क्योंकि ये 48 मीटर चल रहा है और ये 27.7 मीटर चल रहा है, इसका मतलब दे अवॉइड कोलिजन। ठीक, hence they avoid collision, ये कोलिजन नहीं करेंगे, ठीक, बच जाएंगे। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तो देखो पहले पढ़ दे रहा हूं मैं। ये क्या है, 100 मीटर स्प्रिंटर इंक्रीजेज हर स्पीड फ्रॉम रेस्ट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन यही, 100 मीटर स्प्रिंटर इंक्रीजेज हर स्पीड फ्रॉम रेस्ट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये एक्सेलरेशन दिया हो, क्योंकि अपनी स्पीड ये यूनिफॉर्मली बढ़ा रही है अप टू 3/4 ऑफ द टोटल रन, मतलब जो भी चला है 3 क्वार्टर तक ऐसे बढ़ा रही है। कवर्स द लास्ट क्वार्टर विथ यूनिफॉर्म स्पीड, और जो लास्ट का क्वार्टर है, अभी मैं समझा रहा हूँ, लास्ट का क्वार्टर है वो यूनिफॉर्म स्पीड से। हाउ मच टाइम डज सी टेक टू कवर फर्स्ट हाफ एंड द सेकेंड हाफ ऑफ द रन, मतलब ऐसे क्वेश्चन है, समझो। ये है, मान लेते हैं पूरा 100 मीटर का रेस, 100 मीटर का रेस, मतलब इतनी, इसका जो डिस्टेंस दिया है वो 100 मीटर टोटल डिस्टेंस दिया हुआ। अब वो स्प्रिंटर जो है यहाँ यूनिफॉर्म रेस्ट से स्टार्ट करता है, रेस्ट से स्टार्ट करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। अब मान लेते हैं फर्स्ट हाफ ए पॉइंट पे मिला, फर्स्ट हाफ का मतलब 50 मीटर, ये है 50 मीटर, और उसके बाद 3 क्वार्टर में कवर कर रहा है। 3 क्वार्टर का मतलब 1/4 पार्ट, और 100 का 1/4 25, इसका मतलब अगला जो क्वार्टर होगा ये बी, ये 25, यहाँ पे 25 मीटर, मतलब कि ये टोटल बी पे अगर यहाँ से लोगे तो ये आ जाएगा 75 मीटर वाला डिस्टेंस है, और उसके बाद 75 फिर 25 100, तो ये सी पे मान लेते हैं पहुँच गया, सी पे, या यहाँ ए मान लो, ए बी पे 50, सी पे 75, और डी पे 100 मीटर, ये इस तरह से कवर होगी क्वार्टर में 25। तो क्वेश्चन इसमें ये पूछ रहा है 100 मीटर, और ये कहाँ से स्टार्ट की, यूनिफॉर्म एट रेस्ट से। रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, और वो अपनी स्पीड जो है वो बढ़ा रही है किससे, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब एक्सेलरेशन आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक,
इस स्पीड से। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वार्टर टोटल रन एंड कवर्स द लास्ट क्वार्टर विद यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब इस तरह से 3 क्वार्टर तक तो अपनी स्पीड इस तरह बढ़ाती है, और लास्ट का क्वार्टर जो है ये वाला यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म मतलब जो यहाँ पे स्पीड है उसी स्पीड से जा रहा है, मतलब ये वाला लास्ट क्वार्टर यहाँ लिख देते हैं, लास्ट क्वार्टर विथ यूनिफॉर्म स्पीड से। लास्ट क्वार्टर यूनिफॉर्म स्पीड से। इसमें क्वेश्चन पूछा है विथ यूनिफॉर्म हाउ मच टाइम डज शी टेक टू कवर फर्स्ट हाफ एंड द सेकेंड हाफ। क्वेश्चन पूछा है टाइम टेकन टू ट्रेवल फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। तो टाइम टेकन टू रन फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, सेकेंड हाफ ये पूछा है टाइम। अब देखो तो क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन क्या है कि एक स्प्रिंटर है, वो रेस्ट से स्टार्ट कर दिया है, 100 मीटर का रेस है, 100 मीटर का रेस का स्प्रिंटर वो रेस्ट से स्टार्ट कर दी है, और अपने 3 क्वार्टर में लगातार वो अपना स्पीड जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से बढ़ा रही है, और लास्ट का क्वार्टर इसमें दे रखा है कि यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है। ठीक, तो ये कह रहा है कि फर्स्ट हाफ मतलब ये 50 और ये 50 मीटर चलने में कितना टाइम लिया, और अगला 50 जो चली वो कितना टाइम लिया। समझ में आया? चलते हैं, देखो सिंपल ये इसमें ये बात है कि यहाँ तक तो एक्सेलरेटेड मोशन है कि, और लास्ट वाला यूनिफॉर्म है, मतलब कि वहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है। ठीक, तो अब चलो पहले क्या काम करेंगे, ये तो सिंपल है, पहला वाला ये निकालना कि इतना टाइम कितना लिया। तो देखो क्या कह दिया, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो रेस्ट से शुरू कर रही है, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल की फर्स्ट हाफ के लिए a टू b डिस्टेंस, ऐसे लिखो, और डिस्टेंस इन a टू b, और वो कितना गया 50 मीटर। ठीक, 50 मीटर। तो और एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ से एक्सेलरेटेड मोशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो फार्मूला लगाओ, देखो फार्मूला लगाओ, तो फार्मूला क्या लगेगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और s डिस्टेंस कितना है 50 मीटर, तो यहाँ 50 रख दो, और u इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, टाइम हमको निकालना है हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 1, t हमको निकालना है, तो 2 का इधर देखो ये 0 हो जाएगा, 2 का इधर डिवाइड है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 100 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और t इज इक्वल टू आ जाएगा 10। इसका मतलब पहला जो 50 हाफ डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी वो 10 सेकेंड में ट्रेवल करेगी। बात समझ में आया? ये तो इसका आंसर है फर्स्ट हाफ का। तो टाइम टेकन टू रन फर्स्ट हाफ, ये आ गया। अब हमको निकालना है कि B से D तक जाने में कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे दिक्कत इस बात की है कि इसमें भी ये 50 मीटर में आधा तो वो एक्सेलरेटेड मोशन है और आधा एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, यूनिफॉर्म है। तो हमको इसमें 2 टाइम मानना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, और इसके बाद यहाँ से यहाँ इसका वेलोसिटी भी तो मानना पड़ेगा कि इसका फाइनल उसका इनिशियल। हाँ वही, मतलब कि यहाँ से जो यहाँ तक गई तो ये वेलोसिटी यहाँ से निकलेगा, तो इसका यहाँ से यहाँ जाने में जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वही यहाँ से इसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। तो मान लेते हैं फॉर वेलोसिटी फॉर मोशन, यहाँ पे कहाँ पे लिखे हैं, इसको हटा दें, इसको हटा दें, लेकिन टाइम t इज इक्वल टू यूज होगा। चलो इसको हटा दे रहे हैं, अब हम मोशन फॉर लिखते हैं, ये t इज इक्वल टू 10 सेकेंड आया है ना, इसको अभी रहने दो, यूज करेंगे। अब देखो फॉर मोशन B टू C, अब ये बताओ, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन था, यहाँ पे वेलोसिटी 0 से शुरू की, यहाँ तो कुछ न कुछ वेलोसिटी गेन की होगी, और कितने टाइम में 10 सेकेंड में। तो वेलोसिटी निकालो, फाइनल वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू ये v वेलोसिटी एट पॉइंट B पे है, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, यही आएगा ना, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, तो ये 0 रख दो, प्लस एक्सेलरेशन 1 और टाइम
10 सेकेंड तक। इसका मतलब ये कितना जाएगा, v वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। इतना बात समझ में आए, 10 मीटर पर सेकेंड आ गया वेलोसिटी यहाँ पे। अब देखो क्या काम करेंगे, ये वेलोसिटी, अब ये जो वेलोसिटी है वो यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक का मोशन के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, मतलब बी टू सी मोशन के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि अभी भी यहाँ तक एक्सेलरेटेड है, यहाँ पे यूनिफॉर्म, इसका मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा। तो दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, ये देखो ये है फाइनल वेलोसिटी फॉर ए टू बी मोशन के लिए, ए टू बी के लिए ये फाइनल है, लेकिन बी टू सी के लिए इनिशियल वेलोसिटी फॉर बी टू सी के लिए, मतलब बी से जब स्टार्ट करेंगे सी के लिए। अब बताओ बी और सी के बीच में कितना डिस्टेंस है, 25 का, 25 मीटर, और इनिशियल वेलोसिटी इससे चल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इससे चल रहा है। अब हमको निकालना है, टाइम भी हमको नहीं पता है, लेकिन एक चीज पता है, एक्सेलरेशन डिस्टेंस और वेलोसिटी के फॉर्म में एक रिलेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, जिसमें से हमको इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, डिस्टेंस पता है, हमको फाइनल वेलोसिटी निकाल लेना है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या आएगा, ये फाइनल वेलोसिटी है, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा u, इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम b टू c, और ये यही होगा vb, तो vb की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 10 रखोगे, और प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड, इंटू डिस्टेंस कितना है बी टू सी, 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये आ गया 10 10 जा 100, अब 25 25 2 जा 50, ये 150, तो वेलोसिटी आ गई अंडर रूट में 150 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया वेलोसिटी। अब ये जो है बी टू सी, ये आ गई इसकी फाइनल वेलोसिटी। अब देखो जब ये सी पे पहुंचेगी इस वेलोसिटी से, अब यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी रहने वाला है सेम, ठीक सेम, लेकिन हमको तो निकालना है टोटल टाइम, हमको अब टाइम की भी जरूरत है, मतलब बी से सी तक जाने में कितना टाइम लिया, तो टाइम टेकन कौन सा फार्मूला है, फाइनल वेलोसिटी पता है। अब हमको v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फार्मूला लगा देंगे, तो ये आ जाएगा, या यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से आ जाता ना, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से आ जाता। चलो ये फाइनल वेलोसिटी है एट सी पे, यहाँ पे लिख दो वेलोसिटी एट सी पे। अब सी से डी तक यही वेलोसिटी रहने वाली है, क्यों, क्योंकि अब एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, उसमें क्वेश्चन में कहा है। अच्छा यहाँ से टाइम निकाल लो कि टाइम कितना लगा, तो ये आ जाएगा टी बी तो डिस्टेंस कितना है 25 मीटर, यहाँ 25 रखोगे। इनिशियल वेलोसिटी कितना है बी टू सी के लिए, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, ये है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 इंटू टाइम कितना लगा, टाइम ही तो नहीं पता यार, टाइम कहाँ पता, टाइम पता है, टाइम निकालना, हाँ टाइम निकालना नहीं, v इक्वल टू यू प्लस, अच्छा वो टाइम तो निकालना ही है ना, टाइम निकालना है, इसको टी ही रखो, और प्लस हाफ ए की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड, ओके टाइम तो निकालना ही था, हम टाइम ही खोज रहे हैं। तो यह देखो, तो यह आ गया 25 प्लस 10t प्लस टी स्क्वायर बाई 2। अब इसका तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, तो ये तो और इतना खड़ा कर दिया, इसका इधर मल्टीप्लाई करो तो आएगा टी स्क्वायर प्लस 20t, और 25 टू जा 50, 50 इधर करोगे माइनस 50 आ जाएगा। अब इसका फैक्टर होगा कैसे, ये देखिए v इक्वल टू यू प्लस ए, तब भी अंडर रूट में आ जाता है ना, इसका फैक्टर करना जरूरी है। फैक्टर कैसे होगा, अंडर रूट में आएगा ही टाइम। ऐसा करो v इक्वल टू यू प्लस ए टी ही लगा तो ज़्यादा बेटर है, ठीक, इससे अंडर रूट में नहीं, ये वाला फार्मूला लगाओ v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब फाइनल वेलोसिटी क्या दिया है, अंडर रूट 50, अंडर रूट 50 की वैल्यू निकाल सकते हो, 25 छक्का 150 होता है, 5 रूट 6 आ जाएगा, 25 6 जा 150, 5 रूट 6 लिख सकते हो, अंडर रूट में ही आएगा और क्या। और इनिशियल वेलोसिटी बी टू सी के लिए क्या है 10 है, 10 रख दो, और एक्सेलरेशन 1 है, टाइम t रख दो,
तो कम से कम ये तो आया 5√6 माइनस 10। √6 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता दो बस। 6 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट क्या आएगा? 2 जा 4 होता है और 24 सब में 576 होता है, 25 सब में 24 पॉइंट समथिंग आएगा। √6 की वैल्यू 2.44 ऐसा 41 लिख दो या 44 लिख दो, क्योंकि 24 ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखी गई या अप्रोक्सीमेट है बस सॉल्व करने के लिए। तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू 2.44, 25 भी नहीं लिख सकते क्योंकि 25 में 625 हो जाता है। तो ये -10, इसका मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 2 22, 5 2 जा 10 और 2 12, ये यहाँ पे -10, तो ये आ जाएगा 2.2 सेकेंड आ गया। चलो ये तो मतलब ये टाइम कहाँ से क्या B to C के लिए, ये आप लिख सकते हो B to C के लिए टाइम है, B to C के लिए 2.2 सेकेंड। बात समझ में आया? ये B to T। अब हमको निकालना है C से D। ये तो आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि अब वेलोसिटी तो पता है, क्योंकि अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है और डिस्टेंस भी पता है। डिस्टेंस वेलोसिटी पता है तो टाइम निकल जाएगा। ठीक, तो टाइम टेकन कहाँ लिख दूँ अलग से? यहाँ हटा दे रहा हूँ। हाँ देखो, तो यहाँ से टाइम, ये तो सीधा टाइम टेकन आ जाएगा। टाइम टेकन टू सी डी की, क्योंकि अब यहाँ पे वेलोसिटी यही होगा, क्योंकि अब यहाँ से एक्सेलरेटेड नहीं है, एक्सेलरेटेड केवल इतना तक था। लास्ट क्वार्टर जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब एक्सेलरेशन 0। तो टाइम t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? टी सी डी आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना है? 25 अपॉन वेलोसिटी कितना है? ये इसको क्या लिख सकते हो? 5√6, यही ना, 5√6। तो 5 5 जा 25, अब 5 अपॉन √6 की वैल्यू फिर से देखो, √6 का इसको कर दो रेशनलाइज, तो ये आ जाएगा 5√6 अपॉन 6। ठीक, टाइम सी डी आ जाएगा 5√6 की वैल्यू 2 पॉइंट क्या रखे थे 44 अपॉन 6, कितना आएगा? 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22, 5 दूनी 10, 2 12, तो ये आ गया इतना अपॉन 6। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18 समथिंग इतना आएगा, 6 3 जा 18 इतना टाइम का। ये आ गया टाइम सी टू डी। तो टोटल टाइम 50 हाफ का निकालना था ना, कि मतलब लास्ट हाफ में टोटल टाइम, तो इतना और ये टाइम जोड़ लो, तो टोटल टाइम इन लास्ट हाफ, तो लास्ट हाफ बी सी का टाइम, टी बी सी प्लस टी सी डी, और बी सी कितना टाइम लिया था? 2.2, और ये कितना लिया? 2.033, तो ये आ जाएगा 4.233 इतना सेकंड लेगा लगभग। ठीक हो गया, तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला वाला देखो, अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ ही था ना, फोर्थ एग्जाम्पल। देखो क्वेश्चन, नहीं इसके पहले ना एक क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन कौन सा है? अच्छा ठीक है, उसके बाद करवाता हूँ एक क्वेश्चन, नहीं ये वाला प्रूफ करा देता हूँ। चलो देखो, तो ये क्वेश्चन ये है, अ मैन इज एस 9 मीटर बिहाइंड द डोर ऑफ अ ट्रेन, मतलब एक आदमी 9 मीटर, मतलब ट्रेन के 9 मीटर दूर, उसके मतलब डोर है उससे 9 मीटर दूरी पे है, और व्हेन इट स्टार्ट, मतलब जब ट्रेन स्टार्ट हो जाती है तो, और स्टार्ट मूविंग विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द मैन रन्स एट फुल स्पीड, हाउ फॉर डज ही हैव टू रन, कितना दूर उसको चलना पड़ेगा, एंड आफ्टर व्हाट टाइम, और कितनी देर बाद टाइम डज ही गेट इनटू द ट्रेन, व्हाट इज हिज फुल स्पीड। क्या होगी क्वेश्चन से? ये कह रहा है कि जैसे ये ट्रेन है, ये मान लेते हैं ट्रेन है, ऐसे ट्रेन है कोई, और इसका डोर है बिहाइंड द डोर, मान लेते हैं इधर कहीं डोर है उसका, इधर कहीं डोर है, वो 9 मीटर दूरी पे है इनिशियली, मतलब कितना दूरी पे है? 9 मीटर दूरी पे है बिहाइंड द डोर। इनिशियली वो 9 मीटर दूरी पे है, मतलब जब देखा कि ट्रेन मूव करने वाली है तो वो 9 मीटर दूरी पे था। इसमें कहा है कि अच्छा वो फुल स्पीड से ट्रेवल करना शुरू कर, मतलब दौड़ना चालू करता है,
एट फुल स्पीड से, तो मान लेते हैं v वेलोसिटी से वो दौड़ना शुरू किया, या u वेलोसिटी से, जो भी u मान लेते हैं u, ठीक, u वेलोसिटी से। अब ये कह रहा विद एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन है इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना कि उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। उसके बाद कह रहा है द मैन रन्स एट फुल स्पीड, हाउ फार डज ही हैव टू रन एंड आफ्टर व्हाट टाइम ही गेट्स इनटू द ट्रेन और व्हाट इज हिज फुल स्पीड, ये भी पूछा है। मतलब कह रहा है कि हाउ फॉर डज ही रन एंड आफ्टर व्हाट टाइम he gets into the train, ये पूछा। आप सिंपल समझो, क्वेश्चन समझा रहा कि मतलब जब ट्रेन चलने वाली थी तो उस समय वो आदमी 9 मीटर दूरी पे था डोर से उसके, ठीक, बिहाइंड द डोर 9 मीटर, और वो देखा, उसके बाद वो फुल स्पीड से दौड़ना शुरू किया, तो वो इसका एक्सेलरेशन आदमी का ये है 2 मीटर पर सेकेंड, इसको आदमी का है कि ट्रेन का है, बिहाइंड द डोर, अच्छा एक्सेलरेशन उसी का है, स्टार्ट मूविंग विद, व्हेन इट स्टार्ट मूविंग विद एक्सेलरेशन ए, अच्छा ट्रेन का है, सॉरी, ये ट्रेन का एक्सेलरेशन है, ट्रेन के लिए कहा है, ये ट्रेन का एक्सेलरेशन है, ट्रेन का एक्सेलरेशन है, ठीक। अब ये कह रहा है कि ये आदमी जब फुल स्पीड से ट्रेवल शुरू करेगा दौड़ना, तो वो कितनी देर बाद, हाउ फॉर मतलब कितना दूर दौड़ना पड़ेगा उसको ट्रेन में चढ़ने के लिए, और कितनी देर बाद, मतलब टाइम भी पूछा है और कितनी देर वो दौड़े ट्रेन को पकड़ने के लिए, वो भी पूछा है। अच्छा ये बताओ, 9 मीटर दूर था, अब जब ये देखा ट्रेन को, जब ये ट्रेन को देखा तब ये 9 मीटर था, और जब ये 9 मीटर दूरी था तभी ट्रेन स्टार्ट हो गई, और जब ये दौड़ना शुरू करेगा तो ट्रेन स्टार्ट हो गई है ना, ट्रेन भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब मान लेते हैं यहाँ से यहाँ ट्रेन कितनी दूरी गई, मान लेते हैं ट्रेन यहाँ से यहाँ x डिस्टेंस ट्रेवल कर गई, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो वो आदमिया को इस ट्रेनवा पकड़ने के लिए 9 + x मीटर पूरा चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा, अच्छा चलना पड़ेगा। इसका मतलब उसकी फुल स्पीड क्या होनी चाहिए, जब वो ट्रेन में बैठ जाएगा उस समय उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, ट्रेन की स्पीड के बराबर, तभी ना बैठ पाएगा, कम रहेगा थोड़ी ना बैठ पाएगा। इसका मतलब जब वो ट्रेन में बैठ जाएगा, गेट इनटू द ट्रेन, व्हिच स्पीड मस्ट बी इक्वल टू द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तभी तो वो बैठ पाएगा। अभी ये मत समझो ट्रेन की स्पीड से वो आदमी कैसे ट्रेवल कर रहा है, हाँ अभी वो स्टार्ट हो रही है, धीरे धीरे नहीं स्पीड बढ़ेगी, उतना तो स्पीड वो दौड़ के कर लेगा, ठीक। वही बात है, इसका मतलब जो वो ट्रेन में बैठेगा उसकी स्पीड ट्रेन की स्पीड के बराबर होनी चाहिए। तो मान लेते हैं उसकी फुल स्पीड v है, क्या फुल स्पीड v है, लेट फुल स्पीड ऑफ द मैन, वो कितना होनी चाहिए, ट्रेन की स्पीड के बराबर, मैन इज v, ठीक। अच्छा वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, 9 + x, और टाइम भी पूछा है, एंड टाइम टेकन इज t, और यही स्पीड फुल स्पीड इसकी भी होगी, फुल स्पीड मतलब ये अभी स्टार्ट ही हो रहा है, और लेकिन इसका तो एक्सेलरेशन है ना, इसका कुछ ना कुछ स्पीड होगा। अब देखो क्या होगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू सिंपली हम कर सकते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम, और डिस्टेंस उसको कितना भागना पड़ेगा, 9, तो उतना चलना ही पड़ेगा, x और, क्योंकि x डिस्टेंस और ट्रेन चल चुकी है, तो ये आ जाएगा x + 9 इज इक्वल टू v इंटू टी, ये पहला इक्वेशन बना दे, v इंटू टी। अब देखो अभी क्या होगा, क्योंकि जब वो ट्रेन में बैठ जाएगा तो उसकी फुल स्पीड ये होनी चाहिए, जब वो ट्रेन में बैठ जाएगा। अच्छा ये स्टार्ट कर रहा है ना, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यही कह रहा है ना, ठीक है। अब देखो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से ही स्टार्ट किया, जब वो देखा इनिशियल वेलोसिटी आदमी की है 0, ठीक। तो नहीं सॉरी, ये ट्रेन रुकी थी ना, ट्रेन रुकी थी, और ट्रेन उसी टाइम में कितना दूर चली जाएगी भाई, आदमी यहाँ से t टाइम में यहाँ पहुँचेगा, जबकि ट्रेन यहाँ से t टाइम में यहाँ पहुँच रही है,
तभी तो वो पकड़ पाएगा टाइम। जब वो देखा तब वो स्टार्ट करना शुरू की। मतलब आदमी के लिए, मैन के लिए यहाँ से यहाँ ये टी टाइम है, जबकि ट्रेन के लिए यहाँ से यहाँ ये टी टाइम है। तो आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ट्रेन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ट्रेन इन सेम टाइम, क्योंकि सेम टाइम रहेगा तभी ना आदमी पकड़ पाएगा। ठीक, सेम टाइम। तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या लगाओगे, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इतना बात समझ में आया। अब देखो क्या है, ये ए टी स्क्वायर, ये ए टी स्क्वायर है। अब क्या होगा, अच्छा ट्रेन कितना दूर चली है, x डिस्टेंस, जब ये देखा तब से ये आ गया x। इनिशियल वेलोसिटी ट्रेन की 0 है क्योंकि वो स्टार्ट हो रही है। जब ये देखा, ये आदमियों जब देखा, दौड़ना शुरू किया, तब ये स्टार्ट हुई यहां से। ठीक, तो स्टार्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये 0 इंटू टी प्लस हाफ। एक्सेलरेशन इसका कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहे, पर सेकेंड के एक्सेलरेशन से, और टाइम टी स्क्वायर है। ठीक, 2 से 2 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा टी स्क्वायर, और t इज इक्वल टू अंडर रूट में x आ गया। इतना बात समझ में आया। अब देखो, अब क्या लगाएंगे, x इज टी की वैल्यू यहाँ रख दें, t की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, t की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं। अब क्या आएगा, अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, t इज इक्वल टू अंडर रूट x आ गया। अब हमको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, t की वैल्यू यहाँ रखेंगे, हमको निकालना है मतलब कि उसकी फुल स्पीड और उसका, ठीक है, वेलोसिटी, ये कितना वेलोसिटी गेन कर लेगा ये, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन आफ्टर टाइम टी। अरे भाई, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट कर रहा है और एक्सेलरेटेड मोशन है, इसका मतलब टी टाइम बाद कुछ न कुछ उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो वो वेलोसिटी क्या होगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक, u इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन क्या है, 0, v इज इक्वल टू आ जाएगा 0, एक्सेलरेशन कितना दिया है 2, और t v इज इक्वल टू आ जाएगा 2t। बात समझ में आया, v इज इक्वल टू 2t, और यही वेलोसिटी फुल स्पीड आदमी की भी होनी चाहिए, तभी तो ट्रेन पकड़ पाएगा। सेम। अब देखो क्या काम करेंगे, इन तीनों इक्वेशन को मिला के इक्वेट कर देंगे। क्या करेंगे, इधर देखो, यहाँ पे t की वैल्यू रूट x है, यहाँ रखेंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रूट x आ जाएगा। ये फ्रॉम इक्वेशन दिस, ये वाला वैल्यू यहाँ रख दिए। अब देखो, इस वेलोसिटी और टाइम दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक, तो इसको हम हटाना चाहते हैं, इस टाइम की वैल्यू यहाँ रख दो, और वेलोसिटी, अच्छा टी भी पहले से निकाल लो ना, वी टी, तो वी टी क्या आएगा 2 रूट x, ठीक, और इंटू रूट x।